आज हम लोग सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। सेकंड एक्सरसाइज में बच्चों हम लोगों को पढ़ना है सेक्शन फॉर्मूला। क्या पढ़ना है? सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जैसे मान लो दो पॉइंट है ए और बी, इनके कोऑर्डिनेट हमें गिवन है x1 y1 और x2 y2। ठीक है, ए और बी दो पॉइंट है, इनके कोऑर्डिनेट गिवन है x1 y1 x2 y2। एक पॉइंट सी है, इसके कोऑर्डिनेट है x, y। यदि सी मतलब ए और बी को ज्वाइन करके एक लाइन सेगमेंट बनाते हैं, यदि सी ए बी को m रेशियो n में डिवाइड करता है, यदि सी ए बी को m रेशियो n में डिवाइड करता है, तो जो सी के कोऑर्डिनेट होंगे, जो सी के क्या होंगे? कोऑर्डिनेट होंगे, मतलब सी में x और y की जो वैल्यू होगी वो होगी mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ये हो जाएगी x के लिए। ठीक है, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ये हो जाएगी y के लिए। ठीक है, तो जो सी के कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, x के लिए, कॉमा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n किसके लिए होंगे? y के लिए होंगे। अब समझ में आया? जैसे ए बी एक लाइन सेगमेंट है, ए और बी के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं x1, y1, x2, y2। एक पॉइंट सी x, y डिवाइड कर रहा है ए बी को m रेशियो n में, एक पॉइंट सी डिवाइड कर रहा है ए बी को m रेशियो n में। तो जो सी के कोऑर्डिनेट वो होंगे वो क्या होंगे? mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। 4,5 और 3,-2। जैसे मान लो ये 1:2 में डिवाइड कर रहा है इसको। ठीक है, तो सी के कोऑर्डिनेट बताने, सी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? ठीक है जी, m इंटू x2 मतलब 1 इंटू 3, 1 इंटू 3 क्या होगा? 3 प्लस n इंटू x1 तो 2 इंटू 4 क्या होगा? 8, 2 इंटू 4 क्या होगा? 8 होगा अपॉन 2 प्लस 1 3। आया? आपको आया बेटा कृष्णा? ठीक है, 1 इंटू -2, 1 इंटू -2 तो क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 5 10 अपॉन 3। नेहा आ रहा बेटा? ठीक, ठीक है, तो 8 प्लस 3 11 अपॉन 3 और 8 अपॉन 3, तो ये हो जाएंगे सी के कोऑर्डिनेट। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट which divides 3, -2 and -2, 4 in ratio 2:3। ठीक है, ठीक है, हिंदी में लिख दूं? उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो 3, -2 तथा -2, 4 को 2:3 में विभाजित करता है। सॉल्व करो एक बार। चलो देखो, कोई बात नहीं बेटा, बहुत मेहनत कर लिया आप लोगों ने, अब बोर्ड पे आ जाओ। क्या हो गया है? नहीं बता दो, कोई दिक्कत हो तो नहीं बता दियो। हाँ भाई, देख रहे हो? क्या देगा? क्वेश्चन किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 2:3 में। तो यहाँ पे हम लोग को सी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने, तो सी के कोऑर्डिनेट करने हैं फाइंड, कर देंगे ऐसे। ठीक है, 2 2 जा 4, 4 कैसा? प्लस का माइनस का, 3 3 जा 9 अपॉन 5।
ठीक, 2 4 जा 8 -6 अपॉन 5। ठीक है, नहीं आया? बोलो किसी को नहीं आया तो कुछ। यू हो जाएगा 5/5, ठीक है, और ये हो जाएगा 2/5, तो इसको काट देंगे 1 हो जाएगा, तो इसके कोऑर्डिनेट जो हो जाएंगे वो जाएंगे बेटा 1,2/5। एक तरीके का क्वेश्चन तो यहाँ से ही आता है, ठीक है। जिस जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो सारे करेंगे अभी हम लोग। ये वाला कौन सा समझ में आया? सबको समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत हो रही हो बता दो, बता दो। सेक्शन फॉर्मूले का सबसे बेसिक क्वेश्चन है, सेक्शन फॉर्मूले का सबसे बेसिक क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखो, देखना ध्यान से बोर्ड के ऊपर। अब आपको क्वेश्चन में ये बोलेगा कि P और Q के कोऑर्डिनेट गिवन है 1,2 -3,4, ठीक है, और C के कोऑर्डिनेट भी दे देगा 2,5, ठीक है। P के दे दिए कोऑर्डिनेट, Q के दे दिए कोऑर्डिनेट और C के कोऑर्डिनेट भी दे दिए। अब क्वेश्चन ये पूछेगा कि किस रेशियो में डिवाइड करेगा, किस रेशियो में डिवाइड। तो हमको ये लेट करना है कि ये डिवाइड करेगा K/1 में। किसमें डिवाइड करेगा? K/1। आया? हम लोगों को A के कोऑर्डिनेट और P के कोऑर्डिनेट गिवन है, Q के कोऑर्डिनेट गिवन है और C के कोऑर्डिनेट गिवन है। अभी हमको ये बताना है कि C PQ को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, C PQ को किस अनुपात में विभाजित करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे M और N नहीं लेना, क्या लेना है? K/1। लेट करेंगे C डिवाइड्स PQ इन K/1। C PQ को K/1 में डिवाइड करेगा। यहाँ तक समझ में आया सब बच्चों को? ये वाली दिक्कत तो नहीं है? नहीं है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन फॉर्मूला x की वैल्यू जो होती है वो होती है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। हाँ है नहीं बेटा ठीक है। x की वैल्यू कितनी है? 2। m की वैल्यू कितनी है? k। और x2 की -1, 1 इंटू 1 अपॉन k प्लस 1। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत किसी को नहीं आया? समझ में कोई बात नहीं। यहाँ तक आया? यहाँ तक तो आ गया, ठीक है। x इज टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस 1। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं है? तो x की वैल्यू यही तो होती थी बेटा, ठीक है। तो x की वैल्यू है क्या? 2 है। x की वैल्यू क्या है? 2 है। m की वैल्यू कितनी है? k है। x2 की कितनी है? -1 है, प्लस है n की वैल्यू 1 है, उसकी वैल्यू 1 है। और बोलो -3 है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि आज नहीं अब समझ में आया? -3 है, ठीक है, ठीक। तो k/1 बुझला। तो अब इसका क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई क्रॉस। तो 2 इंटू के प्लस 1 बराबर -3k और प्लस 1। यहाँ तो समझ में आया है सबको? ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 2k प्लस 2 -3k प्लस 1, ठीक है। तो क्योंकि ये मैंने दिया था ना क्वेश्चन, इसलिए थोड़ी गड़बड़ हो गई। इसको आप -1 लिखो, या क्या लिखो इसको? ऐसा हो नहीं सकता कुछ और करना पड़ेगा। इसको आप ले लो, इसको 1 की जगह 3 ले लो। 1 की जगह क्या ले लो? 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2k प्लस 3k इज टू 3 माइनस 2। 2k प्लस 3k इज टू 3 माइनस 2। अच्छा मैंने 1 क्यों नहीं लिखा यहाँ पे? अगर 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करते तो माइनस में आता। रेशियो की वैल्यू माइनस में कभी आती नहीं है। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? नहीं समझ रहे? नहीं समझ रहे। अगर मैं यहाँ पे 1 को कंटिन्यू करता, 1 से कंटिन्यू करता, तो यहाँ पे -1 आता, तो फिर जो रेशियो आता ना हमारा वो नेगेटिव आता, मतलब माइनस में रेशियो नहीं आता, ठीक है। ठीक, तो यहाँ पे 5k इज टू 1 हुआ, तो k की वैल्यू 1/5 हुई। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है k/1। क्या निकालना है हमको? k/1। k/1 की वैल्यू हो जाएगी 1/5/1, 1/5/1। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/5। इसको लिख सकते हैं क्या? एक बार नोट करो फिर बाद में लिखेंगे। नोट कर लिया? ठीक है, एक बार और देखो। क्वेश्चन में था कि P और Q के कोऑर्डिनेट गिवन है 3,2 और -3,4 और C के कोऑर्डिनेट भी गिवन है
2,5। हम लोगों को फाइंड करने क्या, हम लोगों को फाइंड करनी है किस रेशो में डिवाइड कर रहे हैं। तो रेशो के लिए मैंने क्या लेट करा कि k रेशो 1 में डिवाइड करना है, तो k रेशो 1 में डिवाइड करा, अच्छी बात है, कर रहा है तो क्या कर रहा है, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू जो हो जाएगी वो जाएगी mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ठीक है, ठीक है। अच्छा x की वैल्यू क्या है 2, m की वैल्यू क्या है k, x1 की वैल्यू क्या है -3 है, ध्यान से देखो क्या है -3, ठीक है, प्लस 1 इंटू 3 अपॉन k प्लस, ट्रांसपोज करा मतलब इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 2 इंटू के प्लस 1 इज टू -3k प्लस 3, -3k प्लस 3, ठीक है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2k प्लस 2 इज टू -3k प्लस 3। अब x k को k की तरफ ट्रांसपोज कर देंगे, नंबर को नंबर की तरफ ट्रांसपोज, क्योंकि माइनस में तो जाके क्या हो जाएगा प्लस का, प्लस में तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 2k प्लस 3k इक्वल्स टू 3 माइनस 2, तो 2k प्लस 3k क्या हो गया 5k, 5k इक्वल्स टू 1, तो k की वैल्यू क्या आ गई 1:5। समझ में आया सबको, किसी को दिक्कत, x की कर ले, हाँ तब भी वजन से आता। अभी k की वैल्यू 1:5 1/5 आई है, तो हम लोगों को k रेशो 1 की निकालनी थी, क्या निकालनी थी k रेशो 1, k रेशो 1 मतलब 1/5 रेशो 1, 1/5 रेशो 1। यहाँ से 5 हटाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई इधर भी करूंगा और इधर भी करूंगा, देखो देखो k रेशो 1 का मतलब होता है k/1, k/1, और k की वैल्यू क्या है 1/5, 1/5/1, तो 1 नीचे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/5। समझ में आया, नहीं आया, नहीं आया, आ गया। तो k रेशो 1 का मतलब हो जाएगा आपका 1:5। अब आया कि k रेशो 1 1/5 रेशो 1 को किस तरीके से मैंने 1:5 लिखा, या फिर आप सिंपली ये सोच सकते हो कि 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 को 5 से क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर, तो 1:5 आया। सबको समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान, ठीक है चलो चलो एक क्वेश्चन करो। अब की बात मैंने आर पॉइंट दिया है, ध्यान से देखना, कंफ्यूज मत हो जाना चलो इसे करो, इसे करो, फिर एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन कराऊंगा, जल्दी कर दो फटाफट। चलो भाई हो गई हो बातें तो पढ़ ले, देखो k रेशो 1 में डिवाइड करेगा ये, तो x की वैल्यू हो जाएगी k इंटू 6, ठीक है, फिर प्लस 1 इंटू 5 अपॉन k प्लस 1, ठीक है। अच्छा अभी ऐसा करने पे ना नेगेटिव आएगी वैल्यू, तो इस 6 को माइनस में ले लो, ठीक है, क्योंकि ये तो मैं अपने आप से बना के दे रहा हूँ ना आप लोगों को सब कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। तो देखो बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -3 इंटू के प्लस 1 इजकल टू -6k और प्लस का 5, ठीक है, ठीक है। तो माइनस का 3k -3 बराबर माइनस का 3 ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का 3k प्लस का 6k, 5 प्लस 3, तो क्या हो जाएगा ये 3k 8, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 8/3, समझ में आया। तो यहाँ से k रेशो क्या आएगा 8/3:1, तो इसका मतलब 8:3, तो k रेशो 1 क्या आ जाएगा बेटा 8:3। क्या सभी बच्चों को ये समझ में आया, क्या सभी बच्चों को कोई दिक्कत हो रही है, क्या किसी बच्चों को कोई परेशानी हो रही है, ठीक है आगे बढ़े फिर, चलो समझ में आया, लिखना है आपको, अबे सॉल्व नहीं करा था क्या, चल क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है, क्या था क्वेश्चन बढ़िया, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स of point which divide 2,5 and 3,2, ठीक है, in 3 equal parts, in 3 equal parts, या तो ऐसे देख सकता है, ठीक है, या तो ऐसे लिख सकता है which divide 2,5 और 3,2 in 3 equal parts, या फिर ऐसे लिख सकता है find the coordinate of the point which, और इस वाली लाइन की जगह पर
मतलब इसकी जगह पर वो लिख देगा ट्राइसेक्ट, विच ट्राइसेक्ट 2,5 एंड 3,2। ठीक है, समझ में आया? तो उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं जो इन दोनों पॉइंट को 3 इक्वल पार्ट में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, मतलब इन दोनों पॉइंट से बनने वाले लाइन सेगमेंट। ठीक है, देखो ध्यान से बोर्ड के ऊपर, माना कि ये दोनों पॉइंट ए और बी हैं, ए और बी से बना एक लाइन सेगमेंट ए बी, ए बी के कोऑर्डिनेट है 2,5 और 3,2। अब इसको ट्राइसेक्ट करना है, मतलब 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। ट्राइसेक्ट करने का मतलब हो जाएगा 3 हिस्से में बांटना, 3 हिस्से में बांट दिया मैंने, 3 इक्वल हिस्से में बांटा, 3 इक्वल। जब भी इक्वल पार्ट हो जाए तो रेशियो 1 हो जाता है, समझ में आया? तो ये सी हो गया, ये डी हो गया। अब हम लोगों को सी के कोऑर्डिनेट पता करने हैं और डी के कोऑर्डिनेट पता है। क्या सभी बच्चों को क्वेश्चन समझ में आया? क्या सभी बच्चों को क्वेश्चन समझ में आया? नहीं आया? किसी को आया, किसी को नहीं आया? देखो, ए और बी दो पॉइंट से मिलाकर बन रहा है एक लाइन सेगमेंट। ठीक है, उस लाइन सेगमेंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2,5 और 3,2। क्या यहाँ तक सबको समझ में आया? हम लोगों को फाइंड करने कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच ट्राइसेक्ट, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच ट्राइसेक्ट ए एंड बी। ए बी को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ए बी को क्या कर रहे हैं, वो ट्राइसेक्ट कर। तो ट्राइसेक्ट का मतलब 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करें। 3 इक्वल पार्ट बना दी मैंने, 3 लेंथ बना दी, इस ए बी एक लेंथ से मैंने क्या कर दिया, 3 लेंथ बना दिया। और तीनों लेंथ को जो रेशियो होगा वो 1:1:1 होगा, क्योंकि तीनों की वैल्यू बराबर है। जैसे मान लो कि अगर तीनों की 5-5-5 होती तो 1:1:1 बन जाता, कुछ भी ले लो, क्योंकि तीनों बराबर है ना। जब तीनों बराबर है तो तीनों का जो अल्टीमेट रेशियो जो आएगा वो क्या आएगा, 1:1:1। क्या सभी को यहाँ तक समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी हो रही हो, बता देना। ठीक है, फिर मम्मी से बोल देते हैं, मम्मी समझा दे, तू ही कहती है। देखो देखो ध्यान से, मैंने पहले सी को देखना है, मैंने पहले किसको देखना है, सी को। डी को भूल जाना है, डी को भूल जाना है। तो सी के लिए ये हो जाएगा 2,5 3,2 और x,y। ठीक है जी। अच्छा, ये वाली लेंथ तो हो गई 1, और ये सी और डी वाली कितनी हो जाएगी, 2। तो सी ए बी को 1:2 में डिवाइड कर रहा है, सी ए बी को 1:2 में। क्या यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आया? ठीक है, कैन वी फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सी नाउ? क्या अब हम लोग सी के कोऑर्डिनेट को फाइंड कर सकते हैं? कर सकते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सेक्शन फॉर्मूला कोऑर्डिनेट ऑफ सी विल बी mx2, मतलब 1 × 3, 1 × 3 क्या होगा, 3 प्लस nx1 4 अपॉन m प्लस n। ठीक है, अब y की वैल्यू 1 × 2 2 प्लस 10 अपॉन 3। क्या यहाँ तक सबको समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो रही हो? ठीक है, 3 और 4 7, 7/3 और ये 12/3, 12/3 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 4। तो जो सी के कोऑर्डिनेट है वो क्या आ जाएंगे, 7/3,4, 7/3,4। अब हम लोग निकालेंगे डी के कोऑर्डिनेट, डी के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो सी के कोऑर्डिनेट समझ में आ गए, तो डी के लिए बना लेते पहले। ए बी और डी है ना, यहाँ पे है 2,5 x,y और 3,2। तो ये जो रेशियो होगा वो 2:1 होगा, ये जो रेशियो होगा वो क्या होगा, 2:1। समझ में आया, 2:1, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 1 + 1 2, और ये वाला क्या है 1, 2:1। समझ में आया सबको? ठीक है, तो यहाँ पे डी के जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो होंगे बेटा आपके 2 × 3 6 प्लस 1 × 2 2 अपॉन 3, 2 × 2 4 प्लस 5 अपॉन, तो ये जाएगा आपका 8/3 और 9/3। तो इसके क्या कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, 8/3, 3। यदि आपको क्वेश्चन में ये बोलेगा कि 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तब भी कर लोगे आप लोग। 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कैसे करेंगे हम लोग, जैसे मान लो कि एक लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना होगा हमें, तो जैसे ये ए बी हो गया है ना, 1 हिस्सा 2 हिस्सा 3 हिस्सा और 4 हिस्सा।
1 2 3 और 4, ठीक है। अब यहाँ पे सी डी और ई के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए बोल सकता है। जब हमें सी के कोऑर्डिनेट निकालने होंगे तो क्या हो जाएगा 1:3, क्योंकि 3 हिस्से हैं पीछे सी के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए। अरे आ रही बात है। जब मेरे को डी के निकालने होंगे तो 2:2 भी लिख सकते हैं, 1:1, बात एक ही है, क्योंकि जितना हिस्सा इधर है उतना हिस्सा इधर है। समझ में आया। जब मेरे को ई के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए बोलेगा तो 3:1 हो जाएगा। समझ में आया सबको। क्योंकि एक्सरसाइज में आपका 4 पॉइंट मतलब 4 पार्ट में डिवाइड करने वाला है, 4 इक्वल पार्ट। सबको समझ में आया। किस तरीके से करेंगे हम लोग सेक्शन फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जिस तरीके के क्वेश्चन को आप लोगों को एक्सरसाइज में देखने को मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 7.2 एक्सरसाइज करेंगे और एक बार घर से करने की कोशिश करना।